अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर तवज्जो चाहता है। मैं हूं आपका मेज़बान एस एम इरफान ताहिर। सामिन व नाज़रीन, आज हम बड़े ही अहम मौजू पर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। बातचीत करेंगे तीन जो एटमी ताकतें हैं इस खित्ते के अंदर, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया के, और वहां पर जो खतरात मंडला रहे हैं। तीसरी जंग अजीम की जो है बातें चल रही हैं, क्लैशेस हैं। एलएसी की बात करें, एलओसी की बात करें, बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। उसी हवाले से हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ मतमा नज़र, मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल जमातों के कायदीन ने हमें जो है ज्वाइन किया है। मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। हमारे साथ चेयरमैन JKNI महमूद कश्मीरी साहब जो है वो मौजूद हैं। सर, मैं वेलकम करता हूं। हमारे साथ ख्वाजा इनामुल हक नामी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सरदार अमजद यूसुफ साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यूरोप जोन के। मैं सर आपको वेलकम करता हूं। हमारे साथ रिफत वानी साहिबा जो कि कश्मीर के हवाले से बड़ी मुतहरिक हैं, वादी से इनका ताल्लुक है, और मजीद जो है ये सहाफ़त के शोबे के साथ और एक एनालिस्ट के तौर पर भी जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं तमाम अहबाब को जो है वेलकम करता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है ख्वाजा इनामुल हक नामी साहब आपसे करना चाहूँगा कि लद्दाख के अंदर जो क्लैशेस चल रहे हैं चाइना और भारत की अगर बात करें, तो क्या स्ट्रेटेजिक जो है इसकी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, और ये क्लैश जो है किस वजह से जो है ये पैदा हुआ है, इस हवाले से थोड़ी सी जो है रोशनी डालिएगा प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, और तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी सलाम, और देखने सुनने वालों को भी बहुत बहुत सलाम। ये जो लद्दाख में सूरत हाल पैदा हुई है, ये असल में तो जो इलाका है लद्दाख का, ये रियासत जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा रहा है। और ये गुज़श्ता जो अब 1947 के बाद जो तकसीम हुई रियासत की जगराफी तौर पर, उसके बाद फिर ये 1962 की वार में भी कुछ इलाका ये चाइना के कब्जे में, कुछ पाकिस्तान ने जो है वो उनको तोहफातन भी दे दिया। तो ये इलाके इस अब जो ये मौजूदा जंग है, ये असल में जो सी पैक है उसके ऊपर कुछ, चूंकि भारत को और अमेरिका को, बाकी ताकतों को कुछ एतराजात हैं, तो उस इलाके में अपने कदम जमाने के लिए भारत ने अपनी जो फौजी वहां पर पोजीशन थी उसको मजबूत करने की गर्ज से, और उसमें ये भी बातें आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिका को भी कुछ वहां पर अड्डा देने का प्रोग्राम था, और जो उन्होंने तामीर वगैरह शुरू की, कुछ अपने एयरपोर्ट वगैरह भी तामीर करना शुरू किया। तो जिसके बाद फिर चाइना ने इसको अपने सी पैक का जो मंसूबा था उसके लिए खतरा समझा। तो ये असल में बुनियादी वजह जो बनी है इस झगड़े की। ठीक तो हो गया। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा जो है आपकी तरफ आऊंगा। महमूद कश्मीरी साहब, देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर, जिसे हम जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर कहते हैं, या ऑक्युपाइड कश्मीर है भारत के जेर इंतज़ाम, तो वहां पर बहुत ज़्यादा जो है कुछ लोग बड़े खुशी मना रहे हैं कि चाइना जो है वो हमारा जो है वो निजात दहिंदा साबित होगा और ये मामला जो है हल होंगे। क्या वजूहात है, क्या आसार नजर आते हैं, क्यों लोग जो है वो वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इशू को, मसले को हल करवाएगा? बहुत शुक्रिया इरफान ताहिर साहब आपका और आपके टीवी चैनल का। मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे लोग हैं, ये जो लोग खुशी का इजहार करते हैं, बेसिकली अगर ये कहा जाए कि ये ज़हनी गुलामी की बीमारी में मुब्तला हैं तो गलत नहीं होगा। क्योंकि आपने आपने देखा होगा कि 47 के बाद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये समझा कि जी कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की को आज़ाद आज़ाद कराएगा और बेहतर ज़िंदगी जो है वो हम गुजार सकेंगे। 73 साल हो गए हैं और पाकिस्तान ने जो कुछ खेल जम्मू कश्मीर के अंदर के खेला वो भी हम सब लोगों के सामने है। अब चूंकि हिंदुस्तान ने जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों लाखों लोगों का कत्ल किया है, और जिस वक्त चाइनी फौज जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा भी, लद्दाख जो है उसमें दाखिल हुआ चाइना, और हिंदुस्तानी फौजियों को जो है उनकी खूब धकाई की। तो चूंकि रियासत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान के कब्जे में है, वहां पर चूंकि कोई ऐसा खानदान नहीं है
जो हिंदुस्तानी फौजों के जुल्म और जबर से महफूज हो। तो उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि अब हिंदुस्तानी फौजें जो है वो चाइनी फौजों के हाथों पिट रही हैं, तो इसलिए उन्होंने एक खुशी का इजहार किया था। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क जो है वो इस वक्त 2 मुल्क हैं, जिस तरीके से ख्वाजा नाम साहब ने भी जिक्र किया कि हमारी जो रियासत है जब वो 47 में तकसीम हुई तो पाकिस्तान ने हमारी रियासत का कुछ इलाका जो है वो पाकिस्तान को तोहफे में दे दिया था। चाइना को जी सॉरी चाइना को दे दिया था। तो अब जो है जो सूरत हाल है, अब चाइना जो है लद्दाख के अंदर आ चुका है और चूंकि हिंदुस्तान ने जो सी पैक है उसके खिलाफ और वो क्लेम भी कर रहा है हिंदुस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसको अटूट अंग है। तो उसके बयानात भी आते रहे और चूंकि चाइना ने जो है वो काफी सारा वहां पर खर्चा भी किया है, तो वो अपने पैसे बचाने के लिए उसने वहां पर लद्दाख में जो फौजें अपनी दाखिल की हैं। मैं समझता हूँ कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में नहीं है। हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान, इंडिया और जो है चाइना को ये डिमांड करनी चाहिए कि ये रियासत जम्मू कश्मीर से निकल जाए और ताकि इस खिते के अंदर अमन किया जाए। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये 3 एटमी ममालिक हैं इस खिते के अंदर और तीनों एटमी ममालिक के जो है मफादात हैं इस खिते के अंदर, और वो अपने मफादात के लिए हमारी इस रियासत को जो है वो जंग का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ जो कि हमारे मफाद में नहीं है। लिहाजा मैं बैनुल-अक़वामी सतह पर और कश्मीर के अंदर भी ऐसी तहरीक चलाने की जरूरत है कि ये तीनों हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं इस खिते को खाली कर दें, ताकि ये इन 3 जो एटमी ममालिक हैं इनके दरमियान जम्मू कश्मीर जो है वो एक अमन का ब्रिज कैंप बन जाए। तो ये इस खिते के जो करोड़ों अरबों लोग हैं उनकी भलाई में जो है वो ठीक हो गया। इस खिते की जो है वो भलाई के लिए जो है ये छोड़ देना चाहिए तीनों ताकतों को, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है इस पे भी बात करेंगे। रिफत वानी साहिबा जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम रह चुके हैं वैली से, जो है जिनका ताल्लुक है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी साहबजादी जो है उमर अब्दुल्ला की बहन जो है एक ट्वीट करती हैं कि हम मोस्ट वेलकम करते हैं चाइनीज अफवाज को, वो 2G से जो है हमें 4G में कन्वर्ट करेंगी और इस भारतीय अफवाज से निजात जो है दिलाएंगी। तो ये खुशियां जो है और ये वेलकम जो है क्यों किया जा रहा है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इरफान भाई आपका। सबसे पहले तो मैं जो महमूद कश्मीरी साहब हैं, मैं बड़े हैं मुझसे, मैं इन्होंने एक वर्ड यूज किया, इन्होंने कहा कि जहनी गुलामी। जो इस टाइम की जो यूथ है वो जहनी गुलामी में मुब्तला नहीं है, वो ना जो उनको पता है कि हम को क्या चाहिए, दे आर मोर फोकस्ड राइट नाउ। आप कह सकते हैं कि पहले जो हमारे आबा व अजदाद ने जो किया, जो फैसले गलत हुए, जो भी उनका वो था, लेकिन आप आज का जो एजुकेटेड यूथ है जो सही और गलत की पहचान रखता है, आप उसको नहीं कह सकते कि वो जहनी गुलामी का शिकार है। टू सेलिब्रेट इंडियन डिफीट, जिन्होंने अपने वालदैन को मरते हुए देखा है, जिन्होंने अपनी माओं या बहनों की असमत दरी होते हुए देखी है, जिन्होंने अपने ऊपर या अपने बहन भाइयों की जो है सिविलियंस किलिंग्स होते हुए देखी हैं, जिन्होंने अपने जो बच्चों की आंखें जो हैं वो छीनते हुए देखी हैं, तो आप उनको जहनी गुलाम नहीं कह सकते। दे आर सेलिब्रेटिंग इंडियन डिफीट। वो आप दो अलग कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, ठीक है। वो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया सिविलियंस पर, कश्मीरी चलो जिन्होंने आम अपने हाथों में लिया है उनको आप छोड़ दें, लेकिन जो सिविलियन हैं उनके ऊपर किस तरह से मजालिम को ढा रहा है। आप देखिए कि वो किस तरह से मासूम बच्चों को जो है वो यरगमाल बना रहा है। अभी कल परसों की ही मिसाल है, उस छोटे से बच्चे 3 साल के बच्चे को देखें, उसको कैसे यूज कर रहा है। तो आप उनको जहनी गुलाम नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि ये उस जो एक ब्रूटल प्रोसेस है जो उससे गुजरे हुआ एक यूथ है, वो हिंदुस्तान की डिफीट को एंजॉय कर रहा है, जो सिविलियन के ऊपर, जो कश्मीरी सिविलियंस के ऊपर तो अपनी पावर दिखा रहा है, लेकिन वहां पर लद्दाख के अंदर जो उसकी क्लेम करदा एक अटूट अंग के ऊपर काबिज हो रहा है, उसको
जो है वो टैकल करने में जो है वो नाकाम है, या उसको जो है जवाब देने में नाकाम है, या अपनी सरहद को डिफेंड करने में, जिसका उसके ऊपर क्लेम है कि ये मेरा उठाएंगे, उसको क्लेम करने में नाकाम है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, आप इनको साथ नहीं जोड़ें। अगर हम हिंदुस्तान के, हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान को हमें पता है कि हम चाइना से कैसे लड़ेंगे, जब हम दो आलमी ताकतों से पिछले 75 साल से नहीं लड़ सके, तो चाइना से कैसे लड़ेंगे, जो कि एक वीटो पावर भी है और इन दोनों मुल्कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क है। हम इस चीज को समझते हैं, लेकिन वहां पर जो हिंदुस्तान का वो मजाक बनाया जा रहा है, उसको आप हिंदुस्तान चाइना का सपोर्ट कंसिडर नहीं कर सकते। या वो जो 4G की वो बातें हो रही हैं, वो एक टॉन्ट है, उसको एक टॉन्ट में लेके आपने हमारा इंटरनेट बंद करके रखा हुआ है फ्रॉम लास्ट 11 मंथ। हमारा एजुकेशन का सिस्टम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स बंद हैं, हमारा ट्रेड बंद है, हमारा टूरिज्म बंद है, बट it is open for Indians. They are coming inside our territory. They are coming in Kashmir. They are getting domiciles. They are getting settled there. They have given domicile to Indian army who are serving on our land from last 10 years. They are ठीक हो गया रिफत। ये जो है एक नेचुरल जो है फितरी एक नफरत का, एक रद्द अमल का, रिएक्शन का जो है वो इजहार है। अच्छा सरदार अमजद यूसुफ साहब, जिस तरह महमूद कश्मीरी साहब ने भी फरमाया कि इस जंग को रोकने के लिए इस जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, जो पेंडिंग है कश्मीर इशू, इसको जो है इसका सोल्यूशन तलाश करना चाहिए, इसको हल करना चाहिए। तो ये हल कैसे होगा जब मानते ही नहीं है तीनों लोग, जो है वो प्लेटफॉर्म पे आना नहीं चाहते, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, डोमेस्टिक इशू जो है, इंटरनल मामला इसे कहा जा रहा है। जी अमजद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, इधर सामने देखिएगा, आवाज आ रही। बहुत शुक्रिया आपके टीवी का और तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरा आदाब। ये जो पहले आपने जो सवाल किया था कि ये जो लद्दाख में और यहाँ पे जो हुआ, ये कोई इंडिया और चाइना के दरमियान पहली दफा नहीं हुआ है। ये 262 हैपेंड इससे पहले हो चुके हैं, ठीक है, और 1948 से 2020 तक ये 200 से 300 दफा ये झड़पें हुई हैं, और इनकी पोजीशनें हमेशा चेंज होती रही हैं। आपकी वॉइस अमजद साहब, आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं है। काइंडली आप एक बार सेट कर लें अपना सिस्टम जो है, या रिकनेक्ट कर लें, डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा आप ज्वाइन कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपकी वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही, काफ़ी जो है उस पर शोर आ रहा है। अच्छा इनामुल हक नामी साहब, जिस तरह अमजद साहब ने भी मेंशन किया कि जनाब ये जो है गुज़िश्ता कई सालों से जो है ये इख्तलाफात चल रहे हैं, और 62 की जंग भी जो है वो चाइना की सामने है, आपके सामने है हकीकत हाल जो है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, देखें कि ये हमारा एक खिता जो है, ये क्लेम जो है जो भी बैरूनी ताकतें करती हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ कश्मीर है जो लद्दाख का हिस्सा है। तो इसके अंदर कोई भी जो है खराबी पैदा होती है, किसी को तकलीफ होती है, तो कश्मीरी जो है इससे जो है नुकसान उनको पहुंचेगा सरे दस्त जो है। तो इस नुकसान को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली जो है, क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए? ये देखिए, अब इसलिए ये खिता जो है ये इलाका कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन आपने एक बात की कि तीनों ममालिक जो है वो नहीं मानते। मैं समझता हूँ कि इसमें जो मेन कल्प्रिट है, जो नहीं मान रहा, हमें उसको सिंगल आउट करना चाहिए। इस सारे कजिए में मसले कश्मीर में टेबल पर आने से ना चाइना ने इनकार किया है, ना ही पाकिस्तान का भी इनकार हुआ है, सिर्फ वाहिद हिंदुस्तान है जो इसको अपना हिस्सा गर्दानता है, और वो इसको सिर्फ अपना, पहले तो वो कम से कम 2 अफ्रीकी मसला तो समझते थे, अब वो इसको सिर्फ अपना जाती मसला समझते हैं, और वो किसी भी दूसरे अफ्रीक के साथ टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो कश्मीरियों के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार है, ना वो पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार है। और चाइना के साथ भी उसने यही रवैया रखा, जो चूंकि वो जिस तरह कश्मीर के सिविलियंस, बिल्कुल ठीक कहा रिफत वानी साहबा ने, जिस तरह कश्मीरियों ने सेलिब्रेट किया इस चाइना से जो इंडिया की डिफीट थी, इसी वजह से किया कि कश्मीर के सिविलियंस पे और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इनकी आर्मी जो है वो अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझ रही थी। और जब उनका वास्ता ये चाइना से पड़ा, क्योंकि इसी बिहेवियर को, इसी एटीट्यूड को लेकर इन्होंने वहां भी जो है वो ऐसा ही रवैया इख्तियार किया, और उनको ये समझा कि ये हमारा इलाका है और अब आप निकल जाए यहाँ से। और चाइनियों ने जब उनको आगे उनकी मरम्मत की तो वो उनकी होश ठिकाने आ गए। ये वाहिद एक मुल्क है भारत जो इस वक्त
कश्मीरियों को और उनका हक जो हक खुदारदियत जो उनका अक़वाम मुत्तहिदा से बैनुल अक़वामी बरादरी से हर जगह से तस्लीम शुदा हक है, वो सिर्फ वाहिद भारत है जो उनको देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इसका वाहिद जो और एक जो फायदा इसमें समझो कन्फ्लिक्ट से वो ये हो रहा है कि चूंकि जिस तरह भारत ने इसको ये गुज़श्ता 5 अगस्त से अपना अटूटंग बना लिया कश्मीर को सारे को वो ये 370 को खत्म करके, उसके बाद चाइना के साथ इस कन्फ्लिक्ट से एटलीस्ट कम अज कम एक जो सुपर ताकत है वो इसका हिस्सा बन चुकी है और इसको उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये बैनुल-अक़वामी तौर पर अभी ये जो है हल तलब मसला है। इसका ये एक जो है वो बिल वास्ता फायदा हमको ये हो रहा है कम अज कम चाइना की इसमें इन्वॉल्वमेंट का, वो यह कि ये मसला एक आलमी तौर पर एक अभी जो है वो जो जिस तरह हिंदुस्तान इसको समझता है कि ये अब खत्म हो जाए या इसकी फाइलें दब जाए, तो कम अज कम ये दोबारा एक बैनुल-अक़वामी सतह पर ये सामने आ चुका है ये मसला। ठीक हो गया ख्वाजा इनामुल हक नामी साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि 5 अगस्त के बाद जो अग्रेशन है या री ऑक्यूपेशन है उसके बाद सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। इसको डोमेस्टिक या इंटरनल मामला जो है वो हिंदुस्तान कहता है। सरदार अमजद यूसुफ साहब ने दोबारा जो है हमें आगे हैं। सरदार अमजद यूसुफ साहब, अगर पाकिस्तान भी जो है वो वेलकम करता है, मुज़ाकरात के लिए रजामंद है, चाइना भी रजामंद है, तो फिर भारत को कौन मनाएगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी बारहा कह चुकी है। जी सर अमजद साहब, सरदार अमजद साहब जो है वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, महमूद कश्मीरी साहब, किस तरह जो है इस मामले को हल की तरफ लेके जाएगा जब भारत इसको डोमेस्टिक इशू कहता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन इसे डिस्प्यूट टेरिटरी कहती है, ना हल होने वाला एक मसला जो है इसे समझा जाता है दुनिया के अंदर। तो भारत कहता है ये डोमेस्टिक इशू है, इंटरनल इशू है, वो हर चीज को मुस्तरद कर देता है। तो उसको कौन जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे लाएगा? शुक्रिया इरफान ताहिर साहब, इसमें बड़ा आसान काम है अगर पाकिस्तान इसमें मुखलस है कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये दुनिया में हाईलाइट हो और दुनिया इसमें दिलचस्पी ले, तो उसका एक बेहतरीन हल ये है कि पाकिस्तान को तो कोई भी दुनिया में का मुल्क जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल एक हुकूमत को रिकग्नाइज करें और जो अपने उसके दोस्त मुमालिक हैं उसे रिकग्नाइज कराएं और इस आज़ाद खित्ते का जो लोग होंगे वो अपना केस जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर लेकर जाएंगे और पाकिस्तान भी इससे बरी जिम्मा हो जाएगा जी कि मेरे पास जो कश्मीर था मैंने तो उसको कश्मीरियों के हवाले कर दिया है। अब दुनिया जो है वो हिंदुस्तान को जो है वो मजबूर करें कि जो बाकी रियासत जो हिंदुस्तान के कब्जे में है वो उसको छोड़े ताकि ये पूरी रियासत जो है ये यूनाइट हो और अपना जो है वो इस खिते के अंदर कायम हो सके। यानी पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान तो इंटरनेशनली कहता है, वो एक्सेप्ट करता है कि ये डिस्प्यूट टेरिटरी है, वो कहता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरियों का, उसको भी कंसीडर करता है। जब भारत नहीं मानता तो फिर कैसे ये आप कहते हैं कि वो ऐलान कर दे एक अकेली जो है रियासत का आज़ाद? आपने आज़ाद कश्मीर को यानी गिलगित बल्तिस्तान को सिर्फ आज़ादी चाहिए हमें, तो फिर हम रियासत की वहदत की बात क्यों करते हैं? देखिए नहीं, मैं सिर्फ किसी मखसूस इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ चूंकि ये जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है इस पर मुश्तमिल हुकूमत अगर पाकिस्तान रिकग्नाइज कर लेता है तो ये जो हुकूमत है ये बैनुल अक़वामी सतह पर अपना केस जो है वो बेहतर अंदाज में पेश कर सकती है और हिंदुस्तान को मजबूर किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान इस आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल हुकूमत को तस्लीम नहीं करता है या नहीं कर रहा है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो मुखलिस नहीं है कि इस जम्मू कश्मीर का कोई तस्वीर किसी तरीके से हल हो। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि यहाँ के जो वसाइल है मैं उसको इस्तेमाल करता रहूं और उस तरफ हिंदुस्तान जो है वो भी यही कुछ कर रहा है। अगर इसमें कोई चीज सामने आनी चाहिए जो इस वक्त 5 अगस्त के बाद जो हिंदुस्तान ने ये क्लेम किया है वो अब ये कह रहा है जी कि मेरा ये हिस्सा है, मेरी यूनियन का ये हिस्सा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो सिर्फ एक ही है। आप देख लें कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, हुकूमती सतह के जो लोग हैं वो कहते हैं जी क्या हम हिंदुस्तान पर हमला कर दें, क्या हम हिंदुस्तान से जंग शुरू कर दें।
ना तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जंग कर सकता है, ना पाकिस्तान बैन अवी सतह पर सफारती हमायत हासिल कर सकता है। तो इसके बाद एक ही रास्ता बचता है पूरी स्टेट की आज़ादी के लिए, वो है कि ये जो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान है इसको तस्लीम कर लिया जाए और बाकी जो रियासत है उसकी आज़ादी के लिए हम सब मिलकर जो है चले ठीक हो गया, ये आपकी सजेशन आ गई। सरदार अमजद यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो हालात जा रहे हैं कश्मीर के ऊपर, 3 जो है एटमी ताकतें जो है वो उनके मामलात आपके सामने हैं, क्लैशेस भी सामने हैं, और ये जंग जो है खाली भारत और चाइना में नहीं होगी, जाहिर है पाकिस्तान जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो फिर आप नहीं समझते कि तमाम जो इकाइयां हैं, जो कश्मीरी कम्युनिटी है, उनको यूनाइट होना चाहिए, बल्कि वो डिवाइड हो रहे हैं? जी अमजद यूसुफ साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बोलिए 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 प्लीज। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका इंटरनेट जो है वो वीक है या आप ये कह रहा था कि जी जी अंदर आप तो ऐसा लग रहा है कि आप श्रीनगर में बैठे हैं 2G के साथ। जो इस खित्ते में जो मुदाखलत है वो कश्मीर काज को और कॉम्प्लिकेटेड बना देगी और बहुत ही मुश्किल जो कश्मीर की जो सिचुएशन है इसको आसान नहीं बनाएगी ये, क्योंकि ये हम समझते हैं ना कि चाइना आ गया वहां पे, तो चाइना के आने से कश्मीरियों पे या कश्मीर को वो आजाद करवा के तो या पाकिस्तान को दे देगा या खुद मुख्तार बना देगा या हिंदुस्तान से ले लेगा। हमें हिंदुस्तान दुश्मनी में ये सोच रहे हैं। असल जो बात है कि जो इशू है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान है, और जो नेशनल जो दुनिया आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना अमजद साहब, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो गड़बड़ कर रहा है। मैं दोबारा जो है आऊँगा आपकी तरफ इंशाल्लाह। रिफत वानी साहिबा, सरदार महमूद कश्मीरी साहब की जो है आपने सजेशन सुनी कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को जो है एक रियासत के तौर पर डिक्लेयर कर दे और फिर दुनिया से मनवाए, और फिर जो है हम अपना केस जो है वो आज़ाद कश्मीर वाले लड़ें, जम्मू कश्मीर रियासत का जो सिलसिला चल रहा है उसको अभी जो है वो पेंडिंग कर देना चाहिए। मुझे तो इस बात से इख्तिलाफ नहीं है, मैं से इख्तिलाफ नहीं करूंगी, बहुत अच्छा सजेशन है। ठीक है, लेकिन मुझे जो है इख्तिलाफ कहाँ पर आता है, जहां पर हमारी ये जो रेजिस्टेंस जो हमारी लीडरशिप है वहां पर, जहां पर माँ ने अलग, बाप ने अलग, बेटे ने अलग, भाई ने अलग, चचा ने अलग, भतीजे ने अलग, भतीजी ने अलग तंजीमें बनाई हुई हैं। ठीक है, चले आप इलाके पाकिस्तान वालों को तो छोड़ते हैं, जो हिंदुस्तान के साथ इलाक चाहते हैं उनको छोड़ते हैं, लेकिन जो खुद मुख्तार रियासत की बात करते हैं, मैं तो उनको एक पेज पे नहीं देखती हूँ। तो आप पाकिस्तान से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान को इस लेवल पर लेकर कौन आएगा? ऑब्वियसली जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लोग हैं, मैं तो उनको एक पेज पे नहीं देखती हूँ, मैं उनको इंटरनेशनली एक पेज पे नहीं देखती हूँ। वो इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ बैठना, बात करना, साथ चलना पसंद नहीं करते, तो वो पाकिस्तान को कैसे एक टेबल पे लेकर आएंगे, एक अपने उसके लिए जो है वो करेंगे? वो तो सियासी इख्तिलाफ में जब वोटिंग की बारी होती है तो कब्र के मुर्दों के भी वोट डलवाते हैं, बट जब बात आती है स्टेट की या उसके मुफादात की, तो वहां पर उनके अपने अपने मुफादात सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले किसी लेवल तक पहुंचने के लिए एक कौम का मुत्तहिद होना बड़ा जरूरी होता है। आप चले, आप डिस्प्यूटेड जो है वो उसको डिस्प्यूट को एक अलग करके आप सोचें, वो देखें वैली में जब 2016 में हालात बहुत कशीदा हुए, तो जो रेजिस्टेंस लीडरशिप थी उन्होंने इकट्ठे होकर फैसले करना शुरू कर दिए, जो कि अभी जाके वो यासीन साहब को जो है उन्होंने जेल में बंद कर दिया। जो गिलानी साहब है उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको जो है एक किस तरह से उनको बंद करके रखा हुआ है। फिर मीर भाई साहब को आप देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एजेके के जो लोग हैं उनको तो कभी किसी ने मना नहीं किया। वो तो यानी एक बहुत बड़ी तादाद में, अगर आप देखें 1.1 मिलियन कश्मीरीज आर सेटल्ड इन यूके ओनली, ठीक है? आई हैव सीन देम ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म या ऑन अ सेम पेज। तो कैसे हम
जब हम खुद इत्तेफाक में नहीं हैं, जब हम खुद इकट्ठे नहीं हैं, तो हम किसी दूसरे को अपनी जो है मर्जी के मुताबिक कैसे चला सकते हैं। एंड मैं तो इन तमाम जो रेजिस्टेंस लीडरशिप है हमारी आजाद कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि पहले तो आपने अपना रिलेशन कितना बिल्ड किया है गिलगित बल्तिस्तान के साथ। उसके बाद मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपने पाकिस्तान को अपने पेज पे लाने के लिए क्या किया, अपने मुतालबात मनवाने के लिए क्या किया, उसके लिए कौन से स्टेप लिए। ये तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि फ्रॉम लास्ट 74 ईयर्स आप क्लेम करते हो कि हमारी स्ट्रगल ये, हमने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी शातें दी, मर तो आम लोग रहे हैं, ठीक है। ना मुझे कुछ हो रहा है, ना किसी और को कुछ हो रहा है, ना इन लीडरशिप को कुछ हो रहा है, मर हमारे एलओसी पे लोग रहे हैं, मर हमारे विद इन द वैली लोग रहे हैं, ठीक है। तो उनकी तो फैसला जो है वो आजाद कश्मीर वाले कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं रिफत आता हूँ आपकी तरफ। ख्वाजा नामुल हक नामी साहब, आपने सुन लिया, महमूद कश्मीरी साहब कहते हैं पाकिस्तान इसके हवाले से जो है वो मुखलस नहीं है हमारी काज के साथ, और फिर वहां पर वो कहते हैं तकाबुल किया जाए, जो यानी जम्मू के अंदर जो इंडिया कर रहा है वही पाकिस्तान यहाँ कर रहा है। इसको थोड़ा सा जो है वाज़ेह कीजिएगा प्लीज। ये देखें, इस मौजू पे महमूद साहब से मेरी काफी दफा बात पहले भी हो चुकी है। एक तो ये बिल्कुल हमको ये जेब नहीं देता ऐसी बातें करना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम एक ही पेज पर ला खड़ा करें। दूसरी जो बात महमूद साहब ने की है कि पाकिस्तान शायद तस्लीम नहीं करता, देखें इसमें दो बातें मैं करूंगा। एक तो हमें बैक जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, यूनाइटेड नेशन के अंदर स्टडी कर लें। पाकिस्तान ने तो आपकी जब ये 1947 के बाद ये जो आजाद इलाका हुआ, जो ये इस तरफ आजाद या इनकलाबी हुकूमत कायम हुई, तो उस इनकलाबी हुकूमत ने ये क्लेम भी किया था कि ये महाराजा की जो है रिप्लेसमेंट यहाँ पर एक बागी हुकूमत थी, और पाकिस्तान भी उसको इसी तरीके से ट्रीट करता रहा। फिर आपकी जब 1948 की जब चूंकि यूनाइटेड नेशन में केस जो है वो लेकर गया था हिंदुस्तान, तो जब हिंदुस्तान ने वहां पर ये 13 अगस्त की जो करारदाद है, इससे पहले ही, और ये 13 अगस्त को करारदाद आई आपकी, और 20 अगस्त को नेहरू ने इसके ऊपर एतराज उठाया, और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा दबाव वहां पर मौजूद था क्योंकि एप्लीकेंट भी वही थे ना। तो उन्होंने ये बात बिल्कुल इसको क्लियर किया कि किसी भी तरीके से इस तरफ जो हुकूमत है आजाद कश्मीर की, इसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। इवन पाकिस्तान की जो कोशिश थी कि इसको एक आर्जी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इसको तस्लीम किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी भरपूर तरीके से मुखालफत की, और अभी तक वो इसी वजह से इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। उनका जो जिस वजह से हमारे ये दोस्त ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो है 13 अगस्त की करारदाद ने में कहा गया था कि पाकिस्तान फौजें निकाले, और इसने नहीं निकाली, लेकिन ये भी एक गलत प्रोपेगेंडा है, और ये भी हकायक से जो है वो पूरे हकायक जाने बगैर मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें की जाती हैं। हिंदुस्तान ने इस तरफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इसको वापस महाराजा के हवाले करने का मुतालबा रखा था। फिर पाकिस्तान की अफवाज के साथ साथ और कबायली, जब वो तो यहाँ से चले गए थे, फिर उन्होंने जो आजाद कश्मीर की मुकामी जो फोर्स थी उसको भी डिसमेंटल और डिसआर्म करने का मुतालबा रखा था। तो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान, और यही उन्हीं बुनियादों के ऊपर आज जो पहले आपने भी जिक्र किया कि गिलगित बल्तिस्तान को भी वो अपना अटूटन कहते हैं, तो उन्हीं बुनियादों के ऊपर वो गिलगित बल्तिस्तान को भी और आजाद कश्मीर का भी जो इलाका है वो उसको अपना इलाका समझते हैं, और उनका मुतालबा यह है कि इनको वापस जो है उस जो जम्मू कश्मीर है जो हिंदुस्तान के पास है उसके हवाले कर दिया जाए। ठीक हो गया ख्वाजा साहब, आपकी ही बात मैं आगे लेके चलूंगा। 2019 के अंदर सरदार अमजद यूसुफ साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, 2019 के अंदर जो है लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि ये जो पीओके का लफ्ज़ जो है उसने यूज़ किया आज़ाद कश्मीर के लिए, और उसने कहा कि ये हिस्सा और अक्साए चीन जो है ये वापस लेंगे। तो आप नहीं समझते इसी का पेश खामा है? ये लद्दाख के अंदर जो है चाइना का क्लैश जो है वो शुरू हो गया और ये तनाज़ात उभर कर सामने आ गए। देखें जी, हम जब कश्मीर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिसी को डिस्कस करते हैं तो हमें एक चीज समझनी चाहिए। मैं सारी मेरी आवाज जो है ना इस इलाके में वो इंटरनेट पे कॉम हो रहा है, तो वो कंपनीज का कोई प्रॉब्लम है ना। मैं तो समझ रहा था कि आप भी कहीं श्रीनगर शिफ्ट हो गए हैं 2G पे जो है बात कर। अच्छा, इस एरिया में कॉम हो रहा है, उन्होंने मैसेज भेजा है। ठीक है। असल में हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब कश्मीर पॉलिसी को देखते हैं तो हिंदुस्तान की कश्मीर पे बड़ी कांस्टेंट पॉलिसी रही है। अगर उन्होंने कश्मीरियों को मारना हो या इस तरफ से कश्मीरियों इस तरफ से कोई इंसर्जेंसी हुई हो तो उन्होंने उसको भी एक पॉलिसी का हिस्सा बना के वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने पूरी दुनिया पे ले जाके इस मामले को सामने रखा। मगर पाकिस्तान की ऑलवेज जो कश्मीर पॉलिसी जो रही है वो 1947 से लेके जब से इन्होंने इसको तकसीम किया है, क्योंकि तकसीम का जिम्मेदार, कश्मीरियों की तकसीम का जिम्मेदार पाकिस्तान।
तो ये ऑलवेज चेंज करते रहते हैं। ये एवरी पहले आप कहें ना कि लियाकत अली खान से लेकर आज तक पाकिस्तान के जितने हुक्मरान गुजरे हैं, इमरान खान साहब तक, सबकी कश्मीर पे अपनी अपनी पॉलिसी और वो अपनी अपनी पॉलिसी चला रहे हैं। हाँ, इसमें एक कांस्टेंट इसमें ये चीज रही है कि कश्मीरियों पे किसी चीज पे यकीन नहीं करना है, कश्मीरियों की किसी बात को नहीं मानना है और इन पे इत्मीनान नहीं करना है। हालांकि सरदार अब्दुल कयूम खान ने इनसे कहा कि हम पे इत्मीनान करें, सरदार इब्राहिम खान ने कहा कि हम पे इत्मीनान करें, केएस खुर्शीद ने कहा कि हम पे इत्मीनान करें, मगर इन्होंने कभी भी कश्मीरी लीडर जो इनके बनाए हुए लीडर थे, जो इन्होंने वहां बना के वहां एक चीजें रखी हुई थी, उस पर इत्मीनान नहीं किया। अगर अमित शाह कहता है कि वो पूरा कश्मीर हमारा है, तो उसके पास तो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। पाकिस्तान का तो कश्मीर पे, पाकिस्तान का कश्मीर पे लीगल क्लेम ही नहीं बनता। अच्छा अमजद साहब, वो देखा है आपने, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखा है आपने? जी, उस पे ये है कि उनके पास एक एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि तीन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी ने देखा है आप में से उसको? जी हमने देखा है। अगर आप कहते हैं तो आपके लिए भी हम भेज देखें। 3 जून का जो ये वैसे किसी ने हिस्ट्री में नहीं देखा, आपने अगर देखा है तो आप बड़े खुश हैं। आप ऐसी बातें मत करें। आप जो उनके दरमियान जो मायदा हुआ है, जो उन्होंने साइन एग्रीमेंट किया है, जब फौजें उतरने से पहले 26 को उन्होंने उस पर पूरा एक माहिदा किया है, तो फिर उनकी फौजें श्रीनगर में उतरी थी। ऐसे नहीं आ गई कि वो रात। मगर मसला एक चीज हमें इसमें समझने की जरूरत है, जो हमें समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी पे कहे कि हमने ये कश्मीर लेना है या वो कश्मीर लेना है, मगर वो भी एक जगह एक इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके सामने जवाबदेह जरूर है। अब ये कहते थे ना, हमारे भाई कहते थे कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कहा गया हो कि आप अपनी आर्मी को यहाँ से निकालें। वहां लेफ्ट मेंशन है कि जो ट्रूप्स पर्पस ऑफ फाइटिंग जो लोग गए हैं और रेगुलर आर्मी जो आपके अंदर है उसको बैन कर ले। 62 तक तो पाकिस्तान ने माना ही कि नहीं कि हमारी आर्मी है। 62 में जब कराची में फैक्ट फाइंडिंग मिशन पहुंचा ना ये सरदार अमजद साहब देखे, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैंने यूनाइटेड नेशन की वो करारदादें पता नहीं आपकी नज़र से ज़रूर गुजरी होंगी। 49 के अंदर 1949 के अंदर अक्टूबर के अंदर दोनों मुल्कों का जो है एग्रीमेंट हुआ था प्लेबिसाइड का, और उस पर साइन मौजूद है और फिर उस पर एग्रीमेंट मौजूद है। कमीशन बनाया गया था इंडिपेंडेंट, जिसको भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के किसी एग्रीमेंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं। यूनाइटेड नेशन को 49 जो है ना अक्टूबर में यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पर एग्रीमेंट हुआ था, एक रेजोल्यूशन नहीं है। उसमें ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान वहां से अपने रेगुलर आर्मी और ट्रूप्स को बाहर निकाले और हिंदुस्तान इतने ट्रूप्स नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल बल्क ऑफ फोर्सेस हैं, लेकिन उस पर कमीशन बना है, इंडिया ने डिनाई कर दिया है। जी ठीक हो गया। इंडिया ने डिनाई कर दिया था उस कमीशन को जो है ना कि अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, मुझे हिंदुस्तान का ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा हिंदुस्तान से क्या लेना देना कि मैं कहूँ कि हिंदुस्तान ने बड़ा कश्मीरियों पे अच्छा किया और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हिंदुस्तान पे, या कश्मीरियों के लिए बड़ी वहां दूध और शहद की नहरें लगा दी हैं। आपने जो क्वेश्चन किया, मेरा उसका जवाब ये है कि जनाब, ये जो आज जो यहाँ से जाके ये शामियाने बजाए जा रहे हैं कि चाइना के आने से हमें बड़ी खुशी हुई है, चाइना ने कब्जा कर लिया, तो हमने अपने ऊपर एक और गासिब को, 2 गासिब तो पहले से मौजूद थे, हम पाकिस्तान को भी गासिब समझते हैं और हिंदुस्तान को भी गासिब समझते हैं, और हमने तीसरे गासिब को वेलकम, ये हम चिराग बेग से लेकर तो आज तक हम अपनी तारीख को दोहराना शुरू ना। लेकिन अमजद साहब, मैं वही कहता हूँ ना कि ये दोनों को, अगर ये दोनों मामला हल कर लें तो तीसरा कैसे आएगा दरमियान में। अच्छा, हमें जो है डॉक्टर सबूत जवेद साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा आपकी वॉइस जो है डिस्टर्ब कर रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन आवाज जो है वो बैक आ रही है। इसको आपने मेरे ख्याल से माइक किसका ओपन किया? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन मुझे आवाज रिपीट हो रही है। आप इसको डिस्कनेक्ट करके ना डॉक्टर साहब दोबारा आप जो है कनेक्ट कर लें। मैं इतनी देर तक जो है रिफत वानी साहिबा की तरफ जाता हूँ। रिफत, आपने जो है सरदार अमजद यूसुफ साहब के ख्यालात सुन लिए कि भारत जो है वहाँ कश्मीरियों के साथ उसने बड़ी अच्छी पॉलिसी रखी है, तो वहाँ पर जो 1.25 लाख जो शहादतें हैं या जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वो आप थोड़ा सा बयान कर दें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे। मैं तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल से क्या मसला वॉइस आप अगर डॉक्टर सबूर साहब ऑफ कर दें। डॉक्टर साहब, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट कर ले प्लीज।
डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लें डॉक्टर साहब, फिर वो जो है ओपन कर देते हैं। जी रिफत आप बोलिएगा प्लीज। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने अमजद यूसुफ साहब ने जो है 2-3 पॉइंट्स उठाए इसमें। सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी का जिक्र किया कि 69 तक जो है इनका, या 65 तक जो है, 64 तक वो आर्मी का जिक्र नहीं किया गया। तो अगर आप जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनकी वो जो तहरीरें हैं अगर आप उनको पढ़ें तो उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि उस टाइम जो है आई थिंक 1949 तक जो है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो ब्रिटिश था, वो उसका जो जर्नल रहा है वो ब्रिटिश रहा है। और जब पाकिस्तान ने जब फोर्सेस का वो किया था तो उन्होंने उनसे मदद मांगी थी कि हमें जो है कश्मीर में फोर्सेस उतारने की इजाजत दी जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर दूसरे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमने फोर्सेस उतारी हैं। अगर फोर्सेस नहीं उतारी होती तो जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं उनमें उनको कैसे कहा जाता कि आपने अपनी जो है फोर्सेस आपने बाहर निकाल ली हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो है वेलकम कर रहे हैं चाइना को, और जो कि मैं बिल्कुल बड़ा क्लियरली मैं जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो टॉन्ट कर रहे हैं कश्मीर के लोग उनको। वो अपने गम का यानी गुस्से का इजहार कर रहे हैं, ठीक हो कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पर हमारी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। हमारे वहां पर बाहर से लाके हिंदुस्तान के जो, और एक होता है कि आप आम लोगों को लाके बसा रहे हो, ठीक है। हम हिंदुस्तान के लोगों से नफरत नहीं करते हैं। वो जब भी मेहमान बनकर आए हैं हमने उनको अपने सर आंखों पे बिठाया है, इज्जत दी है। अगर उनके साथ कोई मिसहैप हुआ है तो वही कश्मीरी, अभी आप देखें वो हमारे एक भाई थे जिसने 11 वो यात्रियों की बस को जो है वो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तो 11 यात्रियों को बचाते हुए हमारे एक भाई ने अपनी जान दे दी। वो खुद तो शहीद हो गए और उन्होंने 11 यात्रियों को बचाया, ठीक है। तो हम कम्युनल नहीं है, हमने कभी उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की है, कोई ऐसा जो है हमने रिलीजियस नफरत वहां पे नहीं रखी। ये तो सारा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का पैदा करता है वहां पर। तो आप का जो कहना है कि जो है कश्मीरी जो है उनको चाइना को वेलकम कर रहे हैं, तीसरे पावर को वेलकम कर रहे हैं, वो वेलकम नहीं कर रहे, वो हिंदुस्तान को आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारा फेस जो है वो हमारी तरफ क्या है, तुम हम सिविलियंस के ऊपर किस तरह से अटैक करते हो। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जो छोटा बच्चा है अयाद, उसको उसके सामने उसके नाना जी को शहीद किया जाया, फिर गया, उसके बाद उसको ला के उसके ऊपर उनके ऊपर बिठाया गया, फिर उसके कपड़े खून आलूद कपड़ों में उसकी तस्वीरें खींची गई सिर्फ ये शो करने के लिए कि इसको मिलिटेंट से मारा है। फिर उसके बाद आप जो है आप देखिए हिब्बा 6 महीने की बच्ची अपने घर के अंदर बैठी हुई है, बाहर से सीआरपीएफ वाले गुजरते हैं और उसको खिड़की से उसके ऊपर पैलेट्स चलाते हैं और उसकी आंख जाया हो जाती है। इंशा सिर्फ बाहर शोर होता है, वो घर अपना होमवर्क कर रही है, 9 साल की बच्ची बाहर से गुजरते हुए जो है वो शोर देखती है तो तीसरी मंजिल पे खड़ी थी, बाहर देखती है और उसके ऊपर पैलेट्स चला दिए जाते हैं, उसका पूरा फेस डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी दोनों आंखें उसे छीन ली जाती हैं। इसी तरह जुनैद है, 9 साल का बच्चा, बाहर गली में शोर देखने के लिए जाता है, वापस आता है, गेट को ताला लगाना भूल जाता है, लॉक करना भूल जाता है, जो ही घर के अंदर घुसता है उसको घर के अंदर घुस के गोली मारी जाती है। उसके बाद आप देखें एक ग्रेनेड अटैक होता है, अननोन, हम आज तक समझ नहीं आया ये अननोन आते कहां से है, क्योंकि जब कोई मिलिटेंट कोई अटैक करता है कुछ करता है वो क्लेम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने किया, लेकिन ये आज तक अननोन गनमैन को किसी भी जो भी वहां पे जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं उनमें से किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया। तो अननोन गनमैन आते हैं वहां पे कुछ भी कर जाते हैं और उसका इल्जाम जो है बाद में कश्मीरियों के ऊपर लगा दिया जाता है। तो वही जो है वो जासिम 14 साल का हैंडीकैप बच्चा जो मेंटली डिसेबल था बाय बर्थ, उसको जो है उसके ऊपर टेररिस्ट का इल्जाम लगाया कि इसने सीने के ऊपर ये बम बांध के हमारी तरफ आ रहा था, उसका सीना छलनी किया जाता है। हाजिम, तो उसको जो है उसकी चप्पल जो है उसकी माँ को दिए जाते हैं खून आलूद, लेकिन उसका जनाजा जो है उसकी माँ को नहीं दिया जाता। आप लोग कश्मीर के ऊपर बात कर सकते हैं, उनकी तहरीक या उनके मूव्स गलत हैं या सही हैं, वो गुस्से में हैं या उसमें है, लेकिन आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। जो इंडियन ब्रूटैलिटीज हैं वो उनको फोर्स कर रही हैं कोई ना कोई स्टेप उठाने के लिए। आप जो है एक पीएचडी स्कॉलर, आपको अब मनान वानी की मैं बात करूंगी, मनान वानी वाज फोर्स्ड टू होल्ड गन, लेकिन उसने गन सिंबॉलिक उठाई, उसने किसी को मारा नहीं, वो अपने आर्टिकल्स लिख रहा था। सिस्टम खराब है हिंदुस्तान का हमारे लिए।
ठीक हो गया। रिफत कमेंट्स जो है वो महमूद कश्मीरी साहब के ले लें, फिर मैं दोबारा आती हूँ। को आप किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो जो कहता है वो कर रहा है। आप कहें कि हिंदुस्तान जो कह रहा है वो डंकी की चोट पे कर रहा है, क्योंकि वो बाहर से उसको सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का ममालिक का इंटरेस्ट है हिंदुस्तान की तरफ, वो इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चले रिफत मैं कमेंट्स ले लूं जरा महमूद कश्मीरी साहब के, फिर मैं आता हूं। जी कश्मीरी साहब। जनाब, मैं सबसे पहले तो ख्वाजा इनाम साहब की जो बात की थी, मैं जस्ट एक जवाब देना चाहता हूँ जी जी। कि जैसा ख्वाजा साहब ने ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो इतराज करता है कि इस आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को कोई हैसियत ना दी जाए। तो पाकिस्तान जो है वो पिछले 73 साल से हिंदुस्तान के साथ फर्मा बरदारी का मुजाहरा कर रहा है। ठीक है। 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने जो है वो पूरी रियासत को खत्म कर दिया और उसको अपने अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया है। तो ये बातें थोड़ी सी गौर तलब है, इस पर सोचना चाहिए। और दूसरा, जहां तक रिफत वानी साहबा की बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने शुरू में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फौजों ने जो है वो हजारों लाखों लोगों को जो है कत्ल किया है, तबाह बर्बाद किया है, लोगों का गुस्सा वहां पर मौजूद है। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, 88 से लेकर आज तक, कुछ थोड़ा सा पहले तक कश्मीरियों ने जो है वो पाकिस्तान के झंडे उठाए, पाकिस्तान के नारे लगवाए, अपने बच्चों की लाशें जो है वो पाकिस्तान के झंडों में जो है वो दफन की। तो उससे जो है वो जम्मू कश्मीर की तहरीक को कोई फायदा नहीं हुआ। उसका फायदा जो उठाया है वो हिंदुस्तान ने उठाया है। अब इस वक्त भी चाइना जो है वो कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुका है। हम कश्मीरियों को चाहिए कि बजाय इसके कि हम, ठीक है, हिंदुस्तान के साथ नाराजगी, गुस्सा मौजूद है, हमें भी है, तो हमें ये चाहिए कि रियासत के अंदर एक ऐसी आवाज बुलंद की जाए ताकि दुनिया हमारी बात को सुने, वो किसी के साथ दुश्मनी की हद तक ना हो। वो ये होना चाहिए जी कि महमूद कश्मीरी साहब, ये जो नुक्ता उठाया है रिफत वानी ने कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिवीजन नज़र आती है। गिलगिती जो है वो बल्तिस्तान के लोग, आप समझते हैं कि वो उनका कितना जो है वो लेजोन है, क्या जो है इंटीग्रेशन है, तो उस हवाले से आप समझते हैं कि कोई ऐसा जो है वो सेटअप जो है क्रिएट किया जा सकता है जब आपकी डिवीजन है हर लिहाज से, नज़रियाती लिहाज से भी, ज़ाती लिहाज से भी, सियासी भी इख्तलाफात मौजूद हैं। देखें, ये किसी वक्त था ऐसा सिलसिला कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ लोग थे वो जम्मू कश्मीर के साथ अपने आप को मुंसलिक नहीं करते थे। अब सूरत हाल काफी सारी चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमारा राब्ता मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग जो है, बल्कि गिलगित असम्बली के अंदर नवाज खान नाजी साहब मौजूद हैं, उनकी स्टेटमेंट मौजूद है। वो कहते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर जो डिस्प्यूट है उसका हिस्सा है, और जब रियासत आज़ाद खुद मुख्तार होगी तो हम उस आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से रिफत वानी साहबा ने ये कहा है कि जो खुद मुख्तार कश्मीर की हामी जमातें हैं ये भी किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी नहीं है। हम यूके में जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस है, पिछले 16-17 साल से हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो 5 पार्टियां हैं आज़ाद कश्मीर की, वो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं। और जो मैंने ये बात कही थी कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर पर मुस्तकिल हुकूमत को अगर पाकिस्तान रिकग्नाइज करता है तो जो रिफत वानी साहब के जो खदशात हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। वो इस तरीके से जब वो एक हुकूमत होगी हमारी, जो वो उस हुकूमत का नारा ये नहीं होगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो पूरी रियासत की बात करेगी। वो उसकी डिमांड ये होगी। नहीं आपस की देखें, मैं वो स्टेट की बात नहीं कर रहा, जो दोनों तंजीमें हैं, लहके पाकिस्तान की बात कर लें, खुद मुख्तार कश्मीर की, ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती, तो कैसे यूनाइट करके तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डेवलप की जा सकती है? देखे ना, ये जो तजवीज है कि खुर्शीद साहब ने दी थी बहुत पहले, आज उसकी डिमांड फारूक हैदर साहब भी कर रहे हैं, रियासत की बाकी पार्टियां भी कर रहे हैं। और ये बात ये है कि अगर इस रियासत को तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर इस रियासत के अंदर जो है वो इलाके पाकिस्तान की या खुद मुख्तार का मसला खत्म हो जाता है। फिर वो जो हुकूमत होगी कि वो ये कहेगी कि हमें जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, हिंदुस्तान भी निकल जाए यहाँ से, और रियासत के लोग जो हैं वो अपनी किस्मत का फैसला करें। श्रीनगर से उठा के जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो फैसला करेंगे। चलें ठीक है, इस पे मैं जो है मौक़िफ़ ले लेता हूँ। डॉक्टर सबूर जवेद साहब हमारे साथ
डॉक्टर साहब आप बताइएगा प्लीज कि आप क्या समझते हैं, कोई इम्प्लीमेंट हो सकता है इनकी सजेशन के अंदर के आजाद कश्मीर को एक रियासत के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ लेट का, इसलिए कि ये प्रोग्राम आपने शाम का रखा था जो लास्ट मिनट पे आपने मुझे चेंज कराया, और मैंने अपनी मीटिंग रीस्केड्यूल करने की बड़ी ट्राई की, तो इसलिए मैं 30 मिनट्स लेट हूँ। सेकंड ये कि बेसिकली हमें ये देखना, मैं एक फैक्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल जमात के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की एफिलिएशन शो कर रहा हूँ, क्योंकि हम कश्मीरी हैं। इस वक्त कश्मीर के हवाले से बात करनी चाहिए हर एक बंदे को, अपनी पार्टीज को बाला ताक रखते हुए, क्योंकि जो कुछ कश्मीरियों के ऊपर हो रहा है वो हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। असल जो है चीज है, वो जो मसला है, वो मसला जो है वो आप देखें है क्या, कश्मीर जो है वो उस साइड पे है, मसला हमारा इधर आजाद कश्मीर में। हम जितने भी लोग बैठे हुए इधर आजाद कश्मीर में बैठे हुए, अपनी अपनी तंजीमें बना के, अपनी अपनी तंजीमों के साथ करके, और वो हम कश्मीर को जो है ना, बजाय कश्मीर को कोई तकवीत पहुंचाने के कश्मीर को नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें हम पाकिस्तान को भी गासिब कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरों को भी, इंडिया और पाकिस्तान को हम एक पेज पे दे रहे हैं। मैं हैरान हूं इन लोगों के लिए कि भाई इंडिया जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारे खदशात हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की बहुत सारी वीकनेसेस हैं। हम कश्मीरियों को खुद अपना ये मसला लेके एक इंडिजीनियस मूवमेंट के तौर पे हमें लेके आगे चलना होगा। पाकिस्तान के अपने हालात इतने खराब है, आप एक जनरल आप अपने ज़हन में सोचे कि आपके अपने घर में एक कमरे में आग लगी हुई है, तो आप पहले अपने घर की आग बुझाएंगे या मेरे पास आएंगे? पाकिस्तान के अपने हालात इस वक्त इतने वीक हैं कि हमें उस पर नहीं प्रेस करना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे लिए सब कुछ करेगा। और इसकी ग्राउंड रियलिटीज देखें आप, तो ये जो इस वक्त ये तीन ताकतें हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या चाइना हो गया, या इसके साथ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं कहता हूँ इसमें 6 जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें यूके भी है, यूनाइटेड स्टेट भी है और यूएसए भी है। तो इन सब का इस वक्त आप देखें, अगर ग्राउंड रियलिटीज में जाके देखें, तो ये कश्मीर को टेरिटोरियल इश्यू बनाना चाह रहे हैं कि उसकी जो है वो उसके बंदरबांट की जाए, उसको तकसीम किया जाए, इसलिए कि कश्मीर की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, अब इस वक्त कश्मीर इन तीन ताकतों के लिए लाइफ लाइन बन चुका है। वो अगर इसकी ग्राउंड रियलिटीज में आप जाके देखें, तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान का जो है वो सारे का सारा जो एग्रीकल्चर निजाम है वो पानी पे डिपेंड करता है, और 5 में से 4 दरिया कश्मीर से आ रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान को आप देखें, ये जो अभी ये नेपाल और ये जो चाइना इन हुआ है, वो क्यों हुआ है कि वहां से जितना पानी हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है वो सारा लद्दाख वाली साइड से आ रहा है। 80% वाटर जो है और 20% वो नेपाल से आ रहा है। तो इंडिया की लाइफ लाइन जो है वो है, और चाइना की लाइफ लाइन ये है कि उसने ये जो सीपैक इस वक्त शुरू किया और उसको जो खदशात थे इसलिए उसने इंटरवेन, ये इनकी अपनी अपनी लाइफ लाइन है इस वक्त तीन कंट्रीज की। और इसी तरह से जो यूएसए है या दूसरे कंट्रीज हैं, उनकी भी अपनी अपनी इनके साथ जो है ना वो इकोनॉमिक कर लें या ट्रेड कर लें या बिजनेस कर लें, उस हवाले से उनका भी इनके साथ लिंक बनता है। तो वो इसको टेरिटोरियल इश्यू बनाना चाह रहे हैं। इस वक्त हम कश्मीरियों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। हम यहाँ बैठे हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान या खुद मुख्तार हम नारे लगा रहे हैं फॉर यूजलेस। हम इन ये जो हमारी मोहतरमा बैठी हैं, हमें इनकी बात सुननी चाहिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मसला इस वक्त वहां पे आजाद कश्मीर में मसला नहीं है, मसला वहां पे है। और उस मसले को वो आज देखे ना आप, 1 साल होने वाली है वो लॉकडाउन में, और लास्ट 6 महीने से वो डबल लॉकडाउन के अंदर है। और आप मुझे बताएं, हम यहाँ 4 महीने से, और हमारे ये फ्लेक्सिबल लॉकडाउन था, हम लोग जो है ना वो जनी बीमारियों का शिकार हो गए थे। तो अब वो भी तो हमारे भाई इंसान है। तो हमें ये अपनी जो है ना ये इस तरह की गुफ्तगू जो मीडिया पे आके और इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि हम इंडिया और पाकिस्तान को एक पेज में, एक भाई अगर हमारी कोई हेल्प कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करें, ना कि हम उसको दुश्मन बनाएं। इस वक्त हमें दोस्तों की जरूरत है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका जो है वो इनिशिएटिव आ गया। मैं दोबारा आता हूँ क्योंकि मुख्तसर से टाइम है। डॉक्टर साहब आपको फिर मैं दोबारा जहमत दूंगा, इसको जो है अनम्यूट ही रहने दे। अच्छा इनामुल हक साहब, मैं दोबारा जो है आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो कैसे जो है एक कंसेंसस जो है वो नजर नहीं आता, कोई मुश्तरक इकाई नहीं है, कोई नुक्ता इत्तेहाद नहीं है कि ये जो नजरियाती इख्तलाफात हैं कश्मीर के लिए, कश्मीरियत के लिए जो है यकजा किए जा सकें, बजाय के तनकीद बराए तनकीद की जाए। देखिए, एक तो मैं डॉक्टर साहब को सलाम, मुझे थोड़े देर से है और मैं इनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और बड़े मुदल्लल अंदाज में इन्होंने जो बात कही है, मैं समझता हूँ कि ये बात हम सबको समझनी चाहिए। और इस बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारा कोई सच एज कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी ज्यादती की बात है कि हम आज़ाद कश्मीर में जो अगर किसी के कोई छोटा मोटा कोई काम नहीं हो रहा या कोई इस तरह के कुछ मसाइल हैं इंतजामी तौर पर, उनको, और हम हिंदुस्तान के
जेर जो कब्जा कश्मीर है उसमें जो हालात हैं वहाँ पर लाखों जाने जो है वो ले चुके हैं, और आए रोज जिस तरह के वो हालात हैं वहाँ के लोगों के, तो हम दोनों को हम पला करके जो है वो एक ही पेज पे ला खड़ा करें तो ये बहुत बड़ी जाती होगी। हाँ, जिस तरह पहले अपने सरदार अमजद साहब ने एक बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है उन्होंने कहा कि हमेशा तब्दील होती रही है, तो मैं अभी वो अगर वापस आए तो मैं समझता हूँ कि उनसे ये सवाल कीजिएगा कि पाकिस्तान की कौन सी पॉलिसी जो है वो तब्दील हुई है। पाकिस्तान फ्रॉम डे वन उनका ये स्टैंड रहा है कि कश्मीर का फैसला जो है वो कश्मीरियों को हक खुदा अरादियत दिया जाएगा, और इसके बाद उन्होंने करना है। हक खुदा अरादियत से पाकिस्तान का कोई दूसरा और मौक़िफ़ नहीं रहा है, और ना ही उन्होंने कभी इस बात से इनकार किया है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो वक्तन फवक्तन अप डाउन होती रही है, उनकी दिलचस्पियां थोड़ी या ज्यादा होती रही है हुकूमतों की अपने मसाइल के हवाले से, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पॉलिसी कश्मीर के ऊपर ये तब्दील नहीं की है कि कभी उन्होंने ये कहा कि कश्मीरियों को आगे खुदारदियत ना दिया जाए। एक बात। दूसरी आपने बात की कि एक पॉइंट मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक इंतहाई जो वक्त की अहम जरूरत है वो है कि कश्मीरी जितने मकतबा फिक्र के लोग हैं आर पार या जिस तरह के भी तकसीम में वो हैं, हमें एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर इत्फाक करना होगा, और वो इत्फाक मेरे हिसाब में इसके अलावा किसी बात पर नहीं हो सकता और नहीं बनता। वो ये है कि कश्मीर का इलाका जितना भी है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो लद्दाख है, चाहे वो भारत के मकबूजा कश्मीर है, चाहे वो आजाद कश्मीर का इलाका है, ये इसके वारिस जो है वो कश्मीर के लोग हैं, और इसका फैसला कश्मीरियों ने करना है और हमने करना है। ये ठीक हो हक गया, लेने के लिए ठीक हाँ, हो गया ख्वाहिश साहब, आपकी सजेशन आ गई। मैं चाहूंगा महमूद कश्मीरी साहब, कोई जो है एक नुक्ता इत्तेहाद, कोई एक कॉमन एजेंडा हो सकता है हमारा, कि इसी तरह हम जो है एक दूसरे पे जो है तनकीद करते रहेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। देखिए जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा जी कि कश्मीर उधर है और मसला इधर है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जो है वादी को मखसूस किया गया और बाकी रियासत को इस तहरीक से अलग रखा गया, ठीक और है। वादी के लोग जो है वो मरते रहे, लड़ते रहे, तबाह बर्बाद होते रहे। अब भी यही कोशिश है कि वादी के लोगों को टारगेट किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। ये मसला जो है ये पूरी रियासत का है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का है, और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों का मसला है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो पहले भी कहा था कि अभी भी मैं कहता हूं कि ये सारे मसाइल मामलात हल हो सकते हैं अगर पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को पर मुश्तमिल हुकूमत को तस्लीम कर ले, तो हम हिंदुस्तान को भी रियासत जम्मू कश्मीर से निकाल सकते हैं, अपने केस को भी बैन अल-क़ौमी सतह पर ले जा सकते हैं, और रियासत के अंदर लोग जो बिखरे हुए हैं उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये लेकिन एक महमूद पॉइंट है। कश्मीरी साहब, यहाँ एक पॉइंट ये है कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारा केस मौजूद है, यूनाइटेड नेशन की दर्जनों रेजोल्यूशन मौजूद है। किस तरह जो है वो अकेले जो है तन्हा पाकिस्तान ये फैसला करके तो जनाब ये स्टेट डिक्लेयर कर देगा। देखें जी कि पाकिस्तान ने 73 साल से तो कुछ भी नहीं कर सका ना। जब हम ये कहते हैं कि पिछले 73 साल से पाकिस्तान जो है वो किसी भी दुनिया के मुल्क से हमायत हासिल नहीं कर सका है, तो उसको ये पाकिस्तान दुश्मनी से जो है ना वो तस्वर करते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ज़ेई शऊर लोग, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो है वो सबसे पहले एक कश्मीरी की हैसियत से सोचना चाहिए। हमारी एक रियासत है, उस रियासत की हवाले से सोचना चाहिए। जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने कश्मीरियों को कहा था कि कश्मीरियों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दम छल्ला नहीं बनना चाहिए, मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की इस बात को पल्ले बांधें, और हमें किसी का भी दुम छल्ला बनने की बजाय हमें जो अपनी आज़ादी की रियासत की आज़ादी है उसके साथ मुतहिद होना चाहिए। जब हमारी रियासत आज़ाद हो जाएगी तो इसके बाद तो फैसला कर लेंगे जी कि रियासत के लोगों ने पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ ना, जाना है। लेकिन आप तो आज़ाद कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो जो वैली में यानी कत्लो गारतगरी हो रही है, खून खराबा हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, रिपोर्ट्स आ गई है इंटरनेशनल। आप इंडिया की कौन हमायत कर रहा है ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की इस जो है नैरेटिव पे मुझे नहीं समझ लग रही कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कश्मीर पे कोई हमायत नहीं, इंडिया की कौन कर रहा है? देखें ना जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ा मुल्क है, उसके मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं।
और दुनिया के ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं वो पहले होते हैं। आज जिस तरीके से पहले ये कहा गया कि गिलगित से, अब लद्दाख से पानी का इतना निकलता है, जम्मू कश्मीर से जो 5 दरिया हैं, 4 दरिया जो है वो पाकिस्तान को खुशहाल रखे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के मफादात है ना। तो हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो मफादात हैं, चाइना के जो मफादात हैं, हम उनको मद्देनजर रखकर आगे मूव करना चाहते हैं। अब यह है कि वैली के अंदर, श्रीनगर के अंदर, वहां पर आए रोज कश्मीरी मारे जा रहे हैं। तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो उस वक्त कुछ करेंगे जब हम आजाद होंगे, जब आजाद कश्मीर आजाद होगा, गिलगित बल्तिस्तान समेत, तो फिर हम हिंदुस्तान को बैन अवी सतह पर जो है ना, हम इसको नंगा कर सकते हैं और दुनिया से ये डिमांड कर सकते हैं जी कि हिंदुस्तान जो है वो रियासत पर काबिज है। और ठीक दुनिया हमारी है। मैं रिफत वानी से जो है चाहूंगी, रिफत वानी, आप जो है इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि आजाद कश्मीर को जो है पहले आजाद करवाया जाए, फिर वैली की बात की जाए, और वहां पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको फिर कश्मीरी जो है उसकी हमायत करेंगे? सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं सर को मैं दूसरी दफा सुन रही हूँ इन अ रो, तो मैं इन्होंने पहले कुछ पॉइंट्स रेज किए थे, मैं साथ साथ नोट कर रही थी। इन्होंने कहा कि वैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे नहीं है? क्या आपका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, आप एक नेशनलिस्ट पार्टी से हैं, आप एक खुद मुख्तार कॉन्सेप्ट रखते हैं, रियासत का कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो क्या आप आज तक आजाद कश्मीर में अपने घर से जो है पाकिस्तान का झंडा खत्म करवाने में कामयाब हुए हैं? क्या आप गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान का झंडा या पाकिस्तान का सेंटिमेंट है उसको खत्म करवाने में कामयाब हुए हैं? तो आप वैली में जो है आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या जो इंडिया का मुसलमान है, क्या उसने पाकिस्तान का झंडा उठाया? नहीं उठाया। ये इंडियन मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है, उसको पाकिस्तान सेंटीमेंट खड़ा करके वैली के लोगों के लिए नफरत क्रिएट करना, और जिसमें वो बहुत बड़ी हद तक कामयाब हुआ है। और जब आप लोग अपने ही लोगों के बारे में ऐसा नैरेटिव रखेंगे, क्या आपको वहां पे आजादी के लिए नारे लगते हुए नजर नहीं आते? एक क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के हक में नारे लगते हुए नजर नहीं आते? क्या आपको वहां पर जो है एक इस्लामिक रियासत के नारे नजर नहीं आते? आप उन तमाम नारों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ एक फोकस पाकिस्तान की फ्लैग पे आप करते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप वहां पर 90 लाख 95 लाख पॉपुलेशन को आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। ये आप इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जब हमारे अपने लोग ही हमारे साथ नहीं है, तो हम लड़ के मर के भी थक गए हैं, ठीक है, अपनी आवाज भी उठा के थक गए हैं, तो कोई हमारा सुनेगा नहीं, क्योंकि हमारे अपने लोग हमसे अपोज करते हैं। मैं हमेशा फ्रॉम द डे फर्स्ट में कहती आ रही हूं कि आप चाहे इलाके पाकिस्तान के हामी हैं, आप हिंदुस्तान के साथ इलाक चाहते हैं, आप रिलीजियस बेसिस पे आप कोई जो है अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं, या आप एक खुद मुख्तार स्टेट बनाना चाहते हैं, या अभी आप चाइना के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि लद्दाख को आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि हमारे जो शक्लें हैं, हमारा जो कल्चर है, वो चाइना के साथ बहुत ज्यादा मिल सकता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में मुझे साफ आवाजें सुनाई देती हैं जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मुझे जम्मू के अंदर साफ आवाजें, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है सिवाय मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को छोड़ के, डोडा किश्तवाड़ ये जो बाकी वो है, उनको छोड़ के जो है मुझे सारे वो हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो? आप एक वैली के अंदर मखसूस एक अगर आइडियोलॉजी है, वो अगर पाकिस्तान का फ्लैग उठाती है। फिर उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कहते हैं कि आपने फोकस कर रहे हैं वैली के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उसकी वजह से वैली वाले मर भी रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। सर, आप एलओसी को कैसे भूल सकते हैं, जो इंडिया वहां से डायरेक्ट फायर करता है हमारी सिविल पॉपुलेशन के ऊपर, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में है, उसको कैसे भूल सकते हैं कि वो वहां से, प्लीज लेट मी फिनिश, मैं आपकी बात सुनूंगी जी 30 सेकंड के अंदर। वो हमारे जो है सिविलियन पॉपुलेशन को हिट करते हैं, हमारे स्कूलों को, घरों को, और बाद में जो है अपने मीडिया पे चलाते हैं न्यूज कि ये हमने जो है टेररिस्ट कैंप्स को जो है उड़ा दिया।
ठीक है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और जब तक ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद नहीं करेगा हिंदुस्तान, तब तक आप ना हिंदुस्तान को, ना पाकिस्तान को, ना किसी और मुल्क को टेबल पर ला सकते हैं, और ना ही आपकी पूरी कोई भी जो कोशिश है उसको आप कामयाब कर सकते हैं। ठीक हो गया। अमजद यूसुफ साहब से मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी बदलती है क्या? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट 2014 के बाद कश्मीर पॉलिसी एज इट इज चल रही है, आप क्या देखते हैं? मैं आपकी एक बात का कि आप कह रहे थे कि कश्मीर पॉलिसी पे हिंदुस्तान को कोई कौन सपोर्ट कर रहा है, तो ये 15 दिन पहले पाकिस्तान ने कश्मीर पॉलिसी पे जो है वो जो नॉन अलाई जो कंट्रीज हैं उसके हवाले से जाके वहाँ यूएन में A185 में जो वोट है उसमें पाकिस्तान का वोट भी है। ठीक है, तो बात ये नहीं है, बात अपने अपने मफादात होते हैं, कंट्रीज के अपने मफादात होते हैं। हम कहते हैं ना खुद मुख्तारी वाले, आप सर पहले बात तो सुन ले, फिर हम जी। आपने कहेंगे कि वोट नहीं दिया, मगर ये एक बैनर सतूर ये चीज लिखी गई है कि पाकिस्तान ने वहां की हमायत की है। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो जहां फौज जिसके साथ जो कर रही है, जहां भी आर्मी जो है वो लोगों के साथ कर रही है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। वो कहीं भी आर्मी हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और अगर वो कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान की आर्मी कर रही है तो हम इसकी हमायत नहीं कर सकते। एक पहले ये पॉइंट नोट है। दूसरी बात ये है कि हम पाकिस्तान के जेर कब्जा हैं, कह रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं आपके लिए। हम कहते हैं अगर आप पानियों की जंग है आपकी, चाइना भी अगर पानी की जंग कर रहा है, हिंदुस्तान भी कर रहा है, तो पाकिस्तान भी तो कश्मीरियों को अपने वसाइल पे अपना इख्तियार दें। अगर आज बलोची अपने इख्तियार मांग रहे हैं, सिंधी अपना इख्तियार मांग रहे हैं, पख्तूनख्वा वाले अपना इख्तियार मांग रहे हैं, एनएफसी अवार्ड के लिए एक दूसरे के गले में हाथ डालते हैं, तो इन कश्मीरियों ने क्या कसूर किया हुआ है? इसकी तामीर तरक्की में हिंदुस्तान ने आके तो इसकी तामीर तरक्की कहाँ रोकी हुई है? आप हमारे आजाद कश्मीर का और गलगित के एरियाज का विजिट करके देखें। हम तो अभी 15वीं सदी में जाके जिंदा है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें पाकिस्तान आजादी लेके दे दे, या हमें ना अमजद यूसुफ साहब, आपने अभी 10 डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया है पाकिस्तान का? हम ये कहते हैं 10 अजला का आपने विजिट किया है? देखें ना मैंने मुझे जाने की इजाजत नहीं है, हिंदुस्तान कहाँ जाने देता है ना। तो फिर एक मिनट, मुझे सिर्फ थोड़ा सा जो है, क्योंकि लास्ट मिनट 2 मिनट रह गए हैं। महमूद कश्मीरी साहब, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लें तो फिर मैं आगे चलूंगा, ख्वाजा साहब और फिर डॉक्टर साहब। शुक्रिया जनाब। मैं रिफत वानी साहबा का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के झंडे को आपने ख़त्म नहीं किया अभी तक, वो लहरा रहा है, और आप वादी के अंदर जो पाकिस्तान का झंडा है उस पर क्यों इस तरह की बात करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान का झंडा लहराया है, इससे लोगों की जिंदगियां जो है ना खतरे में नहीं है, और ना ही आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे के अंदर लोगों की जो है ना डेड बॉडीज को लपेट कर दफन किया जाता है। क्योंकि मुझे पूरी रियासत से मोहब्बत है, और मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते रहेंगे, हमारे बच्चे मरते रहेंगे, तो इससे रियासत के लोगों को, रियासत को कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसका फायदा हिंदुस्तान को है। प्लीज मेहरबानी करके इस बात को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान का झंडा या पाकिस्तान का नारा जो है वो हमारे मफाद में नहीं है। हमारा मफाद इसी में है कि हम रियासत की आज़ादी की बात करें, और दुनिया जो है वो हमारी इस बात को सुनने के लिए जो है वो तवज्जो दे, ताकि हम हिंदुस्तान को ठीक है महमूद कश्मीरी साहब, असल में देखें बात ये है कि हम किसी पे जो है अपना जो नैरेटिव है या नज़रिया है वो इम्पोज नहीं कर सकते। हर एक की अपनी चॉइस है, वो पाकिस्तान का झंडा लगाए, वो हिंदुस्तान का झंडा लगाए, हर एक की अपनी चॉइस है ना, वो जो मर्जी करते रहें। ठीक है, ख्वाजा नाम साहब लास्ट कमेंट कर दें, 2 मिनट है हमारे सिर्फ, फिर डॉक्टर साहब और ख़त्म। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इरफान साहब, नजरिया खुद मुख्तार का रखना या कोई भी, मैं समझता कि मुझे तो उसके ऊपर कोई एतराज नहीं, हर बंदे का अपना हक होता है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि हमारे दोस्त जो खुद मुख्तार कश्मीर का नजरिया रखने वाले, ये बिल्कुल हवाई किस्म की बातें करते हैं, जिनका ना किसी तरह की कोई हकीकत से ताल्लुक होता है, ना जमीनी हकायक का पता होता है, बिल्कुल ही मतलब है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा। जैसे अभी अमजद साहब ने बात की कि 185 वोट हिंदुस्तान को मिले और पाकिस्तान का वोट भी शामिल है, ये कब कहां पर पाकिस्तान ने वोट दिया? ये बिल्कुल गलत बात है। 2013 में हिंदुस्तान ने जो है वो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की होती है
नॉन परमानेंट नशिस्त उसमें शामिल था। और ये टर्न बाय टर्न जो है ये साउथ एशिया का जो इनका ग्रुप है उसमें जितने ममालिक हैं उनमें से ये बारी बारी ये लिए जाते हैं। इनके मुकाबले में बारी जो आ रही थी वो अफगानिस्तान की थी, और 2013 में हिंदुस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि उनके अपने टर्म्स अच्छे हैं, तो हिंदुस्तान ने विथड्रॉ कर लिया था। तो हिंदुस्तान जो है वो तो ठीक है, वो उस ग्रुप में से एक बिला मुकाबला उम्मीदवार था। ठीक हो गया ख्वाजा साहब। असल में देखें जो इंटरनेशनल लॉबी होती हैं या इंटरनेशनल ग्राउंड होती हैं, वहां पे सफारती तल्लुकात का और जो है तरीका सलीका होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो है लास्ट कमेंट कर दें, उसके बाद क्लोज करें। अब देखें, दो इश्यूज ऐसे हैं कि उन पे बंदे को सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ दुनियावी जिंदगी से ही नहीं है, आखिरत से भी है। एक इस्लाम और दूसरा कश्मीर। तो मैं ये जो महमूद साहब ने बात की है, तो इसकी थोड़ा सा आप जो है ना स्टडी कर लिया करें, उसके इम्पैक्ट देख लिया करें, इम्पैक्ट क्या है। जिस तरह से इन्होंने बात की कि पाकिस्तान कश्मीर, आजाद कश्मीर को जो है ना वो डिक्लेयर कर दे कि वो स्टेट है और सारी चीज, क्या ये पाकिस्तान अगर मैं काउंटर अटेम्प्ट मैं चाह रहा हूँ कि 1 मिनट काउंटर अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ नाजरीन के लिए कि पाकिस्तान अगर ये स्टेप उठा लेता है तो कल जो इंडियन फोर्सेस हैं वो आके कहाँ बैठेंगी? आपकी क्वाला, मंगला और आपकी आजाद पत्तन पे बैठेंगी। पाकिस्तान का इस्तेकाम कहाँ रहेगा? क्या पाकिस्तान ये कर सकता है? मैं कहता हूँ वो बात करें जो लॉजिकल, जिस तरह से इनामुल हक साहब ने किया वो बात करें जो लोगों को समझ में आए, लॉजिक के साथ आप बात करें। मैं ये कहना पॉइंट देना चाह रहा हूँ। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जो है जी। डॉक्टर साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हमारा वक्त जो है, मैं माजरत के साथ फिर हम जो है एक कंप्रीहेंसिव जो है नशिस्त करेंगे। सरदार अमजद यूसुफ साहब यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी से, डॉक्टर सबूर जावेद साहब, ख्वाजा इनामुल हक नामी साहब, महमूद कश्मीरी साहब JKNI के चेयरमैन, रिफत वानी साहिबा वैली को रिप्रेजेंट करी थी। मैं तमाम अहबाब का जो है बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपके जितने भी एहसासात ख्यालात हैं, जज्बात हैं, वो अवामुन नास के अंदर चले गए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा जो है वो फीडबैक उनकी तरफ से आएगा। लेकिन हम कश्मीरियों को जो है एक कंसेंसस जो है डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी ताकतों को, पाकिस्तान को, इंडिया को, चाइना को या दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है इस बात पे आमादा करने के लिए कि वो कश्मीर का सोल्यूशन निकाले, इससे पहले हमें खुद जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। एक दूसरे को जो है दलाइल के साथ जो है एक अच्छी खुशगवार माहौल के अंदर जो है कश्मीर के हवाले से एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश है। तो इसको इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे। तमाम अहबाब जो है अब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। एक नए प्रोग्राम, नए अज़ब के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।